नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए। आपका जो एग्जाम अब आने वाला है, अच्छा एग्जाम जाएगा, मुझे जो उम्मीद है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और ये भी मुझे उम्मीद है। ठीक, तो चलो बच्चों, आप लोगों का क्लास स्टार्ट किया जाए। और आप लोग यहाँ देख सकते हो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया है। ठीक, और त्रिकोणमिति भाई जब भी आता है मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है कि त्रिकोणमिति भाई आप लोगों को लगता है कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन और रियल बात बताते हैं, हम भी जब एग्जाम देते थे टेंथ में, या फिर कहिए कि जब भी हम टेंथ क्लास में पढ़ते थे, उस टाइम हमको भी बाहर से बौखलाया गया था कि त्रिकोणमिति हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। और जब मैंने त्रिकोणमिति पढ़ा तो हमें लगा कि त्रिकोणमिति से आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। त्रिकोणमिति से आसान हमें कोई चैप्टर नहीं लगा, और त्रिकोणमिति भाई सबसे आसान चैप्टर है, ये हम कहते हैं। आप लोग भी जब पढ़ लीजिएगा तो आपको भी त्रिकोणमिति सबसे आसान लगने लगेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं, और आप लोग फटाफट से शेयर भी कर दीजिए क्लास को। तो फिलहाल हम चलते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, जब क्लास होता है 6 बजे, तो 6 बजे आप लोग लाइव जुड़ जाया कीजिए। ठीक, तो चलो भाई चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 + cos थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और इसमें हमने एक चीज आपको बताया था, LHS RHS। LHS RHS आप लोगों को पता होगा, समझाए थे। फिलहाल यहाँ पर हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 + कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब आप इसका क्या कीजिएगा, बटापर का जोड़ है तो बटापर का जोड़ कीजिए, तो इसका लॉसक क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 + कोसेक थीटा। ठीक, अब 1 + कोसेक थीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + कोसेक थीटा। ठीक, ये चीज हो गया। और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर में है, और यहाँ पर देखो भाई 1 + कोसेक थीटा से 1 + कोसेक थीटा में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक, और उस 1 को कॉट स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको मिल जाएगा 1 + कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्योंकि बताते हैं, इसीलिए क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक, तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर कीजिएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, ये 1 इधर आएगा तो -1, और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर क्या आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दिए कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर। तो हमें लगता है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, सूत्र आप लोग कमेंट कीजिए। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान लगेगा, और त्रिकोणमिति से आसान चैप्टर हमें लगता है आपके इस सिलेबस में शायद ही है कोई। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या करना है बताते हैं। आगे आपको जो है ये +1 ये -1, तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये वाला टेंशन खत्म। और नीचे में हमको क्या है, ये 1 + कोसेक थीटा, तो 1 + कोसेक थीटा दे देंगे। ठीक, 1 + कोसेक थीटा। आगे जब आइएगा तो आपको ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, और प्लस में क्या बच रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यही दो चीज आपको जो है बच रहा है। ठीक, तो ये दो चीज बच रहा है, लिख दीजिए। नीचे में बच रहा है आप लोगों को 1 + कोसेक थीटा, क्या बच रहा है, 1 + कोसेक थीटा। ठीक, ये चीज लिखने के बाद आपको क्या मिलने वाला है अब बताते हैं। यहाँ से आपको कोसेक थीटा जो है कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ अंदर में क्या बच जाएगा, कोसेक थीटा, इससे कॉमन लीजिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा निकल गया, कोसेक थीटा निकल गया, तो इस कोसेक थीटा की जगह पर 1 आ गया, प्लस है प्लस दीजिए। और ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इससे कोसेक थीटा निकालेंगे तो हमको बचेगा यहाँ पर कोसेक थीटा, क्या बचेगा, कोसेक थीटा। ठीक, ये लिख दीजिए। अब बट्टा में क्या है भाई, 1 + कोसेक थीटा है, तो 1 + कोसेक थीटा लिख दीजिए, 1 + कोसेक थीटा। अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं, 1 + कोसेक थीटा और ऊपर में कोसेक थीटा इंटू 1 + कोसेक थीटा, इंटू है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो आपको बच रहा है यहाँ पर क्या, कोसेक थीटा, ओनली फॉर क्या बच रहा है, कोसेक थीटा। तो आगे आप बराबर दे करके लिख दीजिएगा कोसेक थीटा, क्या लिखिएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू में लिख दीजिएगा RHS, क्या लिखिएगा, RHS। RHS आपका मिल गया, कोसेक थीटा आपको RHS में लाना था,
तो RHS आपको मिल गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्रूव्ड, ये आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड, और यहाँ पर हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आप ये चीज भी लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, क्या हेंस प्रूव्ड। तो इतना आपको इंग्लिश नहीं झाड़ना है, इतना अंग्रेजी नहीं बताना है, आराम से आप प्रूव्ड लिख दीजिएगा, आंसर आप कुछ नहीं लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और अभी आपको जरूरत नहीं है हेंस प्रूव्ड लिखने का, ये जब आप ग्रेजुएशन लेवल में जाइएगा उस टाइम लिखना चाहिए। तो चलिए, अब आप लोगों का क्लियर है, तो मैं क्या करूं, मैं साइड हो जाता हूं। इसमें क्या क्या गौर से समझ लो। देखो इसमें क्या, बटा पर का जोर, ठीक। इसमें एक सूत्र बैठा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, हमको मिल गया +1 -1 दोनों कैंसिल आउट कर दिए, तो हमको बचा कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा में से हम कोसेक थीटा कॉमन ले लिए, तो हमको वहां पर ऊपर में बचा वही 1 प्लस कोसेक थीटा, बटा में हमको क्या था, बटा में था 1 प्लस कोसेक थीटा। ऊपर में देखो इंटू में 1 प्लस कोसेक थीटा है, नीचे में भी 1 प्लस कोसेक थीटा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको ओनली फॉर बच जाएगा कोसेक थीटा, जो कि हमारा RHS है, इक्वल टू में RHS लिख दिए, और उसके बाद क्या किए हैं, प्रूव्ड लिख दिए हैं। हमारा जो है प्रूव्ड करने के लिए, यानी सिद्ध करने के लिए कह रहा था, प्रूव करने के लिए कह रहा था, सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो हमारा सिद्ध हो गया, ठीक। तो हमें लगता है अब आप लोग समझ लिए गए होंगे, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु a cos थीटा, 0, ठीक, और a sin थीटा, सॉरी 0, a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए करा। तो वह इसमें दो बिंदु दिया हुआ है, मान के चलो ये एक रेखा है जिसमें एक बिंदु a है और दूसरा बिंदु b है, ठीक। तो a बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, a cos थीटा, (0), ठीक, और बी बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 0, a sin थीटा, ये निर्देशांक दिया हुआ है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्या करना है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र आपको मालूम होगा, दूरी सूत्र क्या है, तो दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र, ठीक। तो आपको जो है प्यारे बच्चों इसी सूत्र पर बैठाना है, ठीक। कैसे बैठाना है, देखो यहाँ पर क्या करना है, x1 क्या हो जाएगा आपका, a cos थीटा जो है वो आपका x1 हो जाएगा, और ये 0 जो है ये आपका x2 हो जाएगा। तो x1 आपका क्या है, a cos थीटा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा a cos थीटा, ठीक, माइनस x2 क्या हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 0 और इसका स्क्वायर, ठीक। ये चीज कर लेने के बाद आपको बीच में प्लस आता है तो प्लस दीजिएगा। उसके बाद y1 आपका क्या हो जाएगा, y1 यहाँ पर जो है आपका क्या है, 0 है, यहाँ पर देख रहे हैं 0, ये आपका y1 हो जाएगा, तो 0, ठीक। इसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ पर देखो भाई y1 माइनस है, ठीक, तो माइनस देने के बाद y2 आपका क्या हो जाएगा, a sin थीटा, क्या हो जाएगा, a sin थीटा आपका y2 हो जाएगा a sin थीटा, और इसका स्क्वायर दीजिएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर होगा सभी बच्चों को। आगे चलेंगे, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे आइएगा तो आपको a cos थीटा में से 0 घटाइएगा तो a cos थीटा ही होगा। जैसे हम आपको बोलेंगे 5 में से 0 घटाइए तो 5 ही आएगा। अगर हम आपको बोलेंगे 121 में से 0 घटाइए तो 121 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर हम आपको बोलेंगे कि 625 में से 0 घटाइए 625 ही आएगा। तो उसी प्रकार से a cos थीटा में से 0 घटाइएगा तो आपको आएगा a cos थीटा, क्या आएगा, a cos थीटा, ठीक। a cos थीटा का स्क्वायर कर दीजिए प्लस यहाँ 0 में से a sin थीटा घटाइएगा तो आपको माइनस a sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस a sin थीटा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हमें लगता है सभी को क्लियर होगा, ठीक। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि हमें जब क्लियर होता है तो हमें आगे बढ़ने की जो है परवाह, किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, जब हमारा हर एक रास्ता क्लियर रहेगा तब। तो यहाँ पर आपको जो है a cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको a cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा आपको a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये चीज हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, माइनस का स्क्वायर तो भाई प्लस में बदल जाता है, ये माइनस गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर भी होगा आपको a स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, देखो भाई ए स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ पर से जो है ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो हम अब यहाँ पर आगे आते हैं, तो आगे में अब देखिए क्या करेंगे, अंदर रूट का अंदर रूट रहेगा, ठीक। यहाँ पर ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो हमको यहाँ पर बचेगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका भी मान 1 ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है ए स्क्वायर गुना 1, क्या ए स्क्वायर गुना 1, ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो भाई अंदर रूट में ए स्क्वायर होगा, ठीक। और ए स्क्वायर का वर्गमूल आपको निकल के आ जाएगा ए। तो ए जो है आपका आंसर हो जाएगा, इसके बीच की दूरी जो है ए बी जो निकाले, ये जो ए बी हम निकाले हैं ये आपका ए निकल के आया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। दूरी सूत्र पर आपको बैठाना है, ठीक है, दूरी सूत्र पर बैठाना है, और दूरी सूत्र पर बैठाने के बाद जो है आपको आंसर निकल के आ जाएगा, क्या भाई कहीं तो मिटा नहीं, आ जाएगा आपको भाई ए आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो निकल के आ रहा है आपको वो ए निकल के आ रहा है। हमें याद है कि ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आया था, ऑफिशियल मॉडल पेपर जब जारी हुआ था तो उसमें भी शायद ये क्वेश्चन था, तो आप लोग देख लेना। फिलहाल यहाँ पर ये क्वेश्चन आया तो हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया, और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उससे पहले 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर हम ए लिखे हैं भाई, इसको जीरो कोई मत समझ लेना, यहाँ पर हम ए लिखे ए, ठीक। ये जो है ना ए है, इसको जीरो कोई मत समझ लेना, ठीक, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा भाई, मंगनी में क्या हो जाएगा हमको जो है, आप लोग क्या कीजिएगा बोलिएगा आप लोग गलत बता रहे हैं, ठीक। तो ये लिखा हुआ है, ठीक, आप लोग ए समझिएगा, इसको जीरो मत समझिएगा, ए है ये, ठीक। ये क्या है भाई ए है, ठीक। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब हमें लगता है आप लोगों को क्लियर होगा, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ अब तो क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा सा जो है इंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंक थोड़ा सा नहीं होगा, फिर हम पढ़ देते हैं, ठीक। देखो क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना, मतलब त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग नहीं करना है, तो कह रहा है इसका प्रयोग किए बिना निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ भाई, क्वेश्चन यहाँ है, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो आपको कैसे बनाना है बताते हैं, ठीक। तो आपको जो है इसको बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा, वो काम क्या करना पड़ेगा, साइन 50 डिग्री को आप या तो साइन 50 डिग्री को कॉस में बदल लीजिए, या फिर कॉस को साइन में बदल लीजिए, दोनों में से कोई एक काम कीजिए, ठीक। तो आप यहाँ पर साइन 50 डिग्री को साइन 50 डिग्री रहने दीजिए, ठीक, साइन 50 डिग्री का साइन 50 डिग्री रहने देते हैं। कॉस 40 डिग्री को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कॉस 40 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक, ये चीज हम लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पर कोसेक 40 डिग्री को कोसेक 40 डिग्री रहने देते हैं, कोसेक 40 डिग्री, और सेक 50 डिग्री को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो क्या हो जाएगा भाई सेक 50 डिग्री, ठीक। और यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, 4 है तो 4 दीजिए, इंटू कॉस 50 डिग्री को क्या करें भाई, कॉस 50 डिग्री को जो है हम भाई कॉस 50 डिग्री को साइन में बदल लेते हैं, ठीक। तो कॉस 50 डिग्री को साइन में बदलने के लिए हमें करना पड़ेगा कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक। ऐसा करेंगे तो हमको कॉस 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक, कॉस 50 डिग्री ऐसा करने पर हमको आ जाएगा। और इंटू में कॉसेक 40 डिग्री है तो कॉसेक 40 डिग्री देंगे, कॉसेक 40 डिग्री, ठीक। ये चीज आपको कर लेने के बाद क्या करना है वो बताते हैं। ये चीज जब आप कर लीजिएगा तो अब बताते हैं, साइन 50 डिग्री का साइन 50 डिग्री लिखेंगे, ठीक, साइन 50 डिग्री का साइन 50 डिग्री, और नीचे में क्या हो जाएगा तो बताते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जब भी रहेगा, ठीक, तो साइन थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साइन 50 डिग्री, ठीक, साइन 50 डिग्री, और प्लस यहाँ पर कोसेक 40 डिग्री का कोसेक 40 डिग्री लिखेंगे, कोसेक 40 डिग्री। अब आप लोग यहाँ खुद दिमाग लगा सकते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा, सेक यहाँ पर लिख देते हैं भाई सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो थीटा के जगह पर जो चीज है वो कोसेक थीटा में आ जाए, कोसेक का कोसेक लिख देंगे, ठीक। थीटा की जगह पर क्या है भाई, थीटा की जगह पर है 40 डिग्री, तो यहाँ पर कोसेक थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा भाई कोसेक 40 डिग्री। तो अब तो क्लियर समझ में आ रहा है, तो क्लियर समझ में आ रहा है, तो अब आगे बढ़ना है, तो इसको तो मिटाना पड़ेगा भाई, इस आगे तो यहीं पर लिखा जाएगा ना। और यहाँ पर -4 का -4 इंटू
यहाँ पर देखो cos 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई sin 40 डिग्री, क्या हो जाएगा sin 40 डिग्री, और इनटू में cosec 40 डिग्री है तो cosec 40 डिग्री लिख दो। ठीक, अब आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद आ रहा होगा। यहाँ पर देखो भाई sin 50 डिग्री बटा sin 50 डिग्री, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ cosec 40 डिग्री बटा cosec 40 डिग्री, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, दोनों कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर बचेगा ओनली फॉर वन। ठीक, और प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ भी बचा वन। ठीक, और माइनस है तो माइनस दीजिए 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई बताते हैं। 4 साइन 40 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री, अगर इसको हम 40 डिग्री को थीटा मान ले तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक, तो अगर हम थीटा 40 डिग्री को थीटा माने तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन 40 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। फिर तो क्या लिखना पड़ेगा, -4 का -4 लिख दिए, गुना का गुना लिखेंगे, और साइन 40 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री मिलकर के बनाएगा 1, क्या बनाएगा 1। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होगा कि 1 + 1 क्या हो जाएगा भाई 2, और माइनस का -4 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। अब 2 में 4 जाएगा, क्या हो जाएगा भाई -2 हो जाएगा, क्या होगा -2। ठीक, तो ये -2 आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक, तो अब क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना था, क्या करना था, तो आपको सूत्र याद होगा कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। उसी प्रकार से sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। उसी प्रकार से tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो ये 6 सूत्र जो है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक, ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाले को छोड़ना है, अगर नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाले को छोड़ना है। अगर यहाँ पर इस टाइप में रहेगा इनटू वाला में, तो एक को चेंज करना है, एक को छोड़ना है। ठीक, तो हमें लगता है, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे क्लियर बातें, और आपको सूत्र मालूम चल गया तो आप लोग यहाँ बना भी लेंगे। और यहाँ पर कौन सा सूत्र यूज हुआ है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन 40 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री के बराबर में हम दिए 1, क्योंकि अगर 40 डिग्री को थीटा ले तो 1 होगा। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। और आगे तो हमको मान निकालना था, तो मान तो निकल गया भाई। क्वेश्चन में भी क्या कह रहा था कि त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना, यहाँ तो हम त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग नहीं किए, यहाँ तो हम प्रयोग किए सूत्र का। ठीक, तो इसका प्रयोग किए बिना कह रहा था निम्न का मान निकाले, क्वेश्चन यहाँ से था, तो इस क्वेश्चन का जो है हमने मान निकाल दिया है। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग समझ गए हैं। तो अब मैं साइड हो जाऊं, आप लोग का ज्यादा टाइम भी नहीं, आज बहुत कम टाइम में क्वेश्चन खिंचा रहा है नहीं भाई, क्योंकि आज फास्ट में है भाई। तो चलो भाई, ये क्वेश्चन आपका हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भाई कह रहा है कि के किस मान के लिए 3 बिंदु दिया हुआ है, उसमें कह रहा है के किस मान के लिए जो है ये तीनों बिंदु है जो है संरेख। संरेख होने के लिए एक चीज हमने आप लोगों को बताया था, ध्यान कीजिए, जब हम आपको संरेख वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि अगर 3 बिंदु है, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। ठीक, इन तीनों बिंदुओं को संरेख होने का एक शर्त होता है, वो शर्त ये होता है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू में होना चाहिए ए सी, ये शर्त होता है। ठीक, तो अगर ये 3 बिंदु है तो तीनों बिंदु को हम ले लेते हैं 3 जगह पर, 2,3 को ये ए पर ले लेते हैं, 4,k को बी पर ले लेते हैं। ठीक, और 6,-3 को जो है हम सी पर ले लेते हैं। ठीक, तो इसका संरेख होने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा मालूम है, इसके संरेख होने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा भाई ये वाला टर्म। ठीक, ये वाला चीज हमने आप लोगों को बताया था। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है आपको ए बी बी सी और ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए बी निकाल लो पहले। ठीक, ए बी क्या करेंगे, आराम से इस पर अप्लाई कर देते हैं। आपको दूसरी सूत्र हमने बताया था क्या भाई, ये सूत्र आप ध्यान में रख लेना, x1 माइनस x2, इसी सूत्र का उपयोग करने वाले हैं। ठीक, प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक, इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसी सूत्र का जो है हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलो भाई अप्लाई करते हैं। ए बी के लिए क्या हो जाएगा भाई, ए बी के लिए यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, ए बी के लिए x1 क्या होगा, ए बी के लिए x1 हो जाएगा भाई 2, यहाँ पर देखो भाई 2 है। ठीक, और माइनस दीजिए x2 क्या हो जाएगा भाई 4, तो यहाँ पर 4 दीजिए। ठीक, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस दीजिए BC, सॉरी ये वाला प्लस नहीं, ये वाला प्लस। ठीक, अब यहाँ पर y1 बताना है, तो y1 क्या हो जाएगा, AB के लिए, ये AB के लिए y1 हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा
3, ठीक। और ए माइनस आया तो माइनस दीजिए, ए बी के लिए y2 हो जाएगा के, क्या हो जाएगा के। तो अब 3 माइनस के इसका होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा बताते हैं। अब जो है आपको प्यारे बच्चों बीसी निकालना है, तो प्लस दीजिए अंडर रूट बीसी। बीसी के लिए भी यही सूत्र का अप्लाई करना है। बीसी के लिए x1 क्या हो जाएगा भाई 4 और x2 क्या हो जाएगा भाई 6, क्या हो जाएगा 6। तो 4 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर, ठीक। और प्लस है तो प्लस दीजिए, ठीक। y1 क्या हो जाएगा बेसिकली y1 हो जाएगा के, ठीक। और माइनस है सूत्र वाला तो माइनस दीजिए, y2 हो जाएगा -3, तो -3 और ये वाला माइनस दोनों मिलकर के बनाएगा प्लस, तो +3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे तो अब आगे आपको क्या करना है, बराबर के बाद AC है, क्या है AC है। AC के लिए भी यही सूत्र का अप्लाई करना है, तो आराम से अंदर रूट 2, ठीक। अब AC में क्या करना है, AC के लिए जो x1 होगा वो क्या होगा भाई 2 होगा, ठीक। और माइनस x2 हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक। तो यहाँ पर x2 हो गया 6, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस है सूत्र में तो प्लस देंगे, ठीक। उसके बाद y1 जो है AC के लिए A और C के लिए y1 हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा भाई 3। और माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस उसके बाद y2 है ना, y2 यहाँ पर हो जाएगा -3, चूंकि माइनस और ये -3 दोनों मिलकर के बनाएगा +3, ठीक। तो इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक हमें लगता है सभी को क्लियर होगा, ठीक। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो भाई चलेंगे आगे। आगे देखते हैं क्या करना है। आगे आपको जब आप आइएगा तो आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है भाई, 2 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक। प्लस है तो प्लस दीजिए, 3 - के का होल स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, ठीक। प्लस के का होल स्क्वायर, ठीक। -2 × 3 × के, ठीक। ये आपका सूत्र अप्लाई हुआ है a - b का होल स्क्वायर वाला, ठीक। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा माइंड सेट करके रखिए, कहीं कहीं छोटा छोटा सूत्र भी अप्लाई होता है, तो यहाँ पर वही सूत्र अप्लाई हुआ है, ठीक। यहाँ पर 2 में 4 घटाएगा तो -2 हो जाएगा, ऊपर में स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए, ठीक। उसके बाद प्लस है आपका तो प्लस देंगे, फिर अंदर रूट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होता है तो स्टार्ट कर दिया जाए, 4 में 6 जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक। और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब क्या +3 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र पर आ गया, तो यहाँ पर हम देंगे के स्क्वायर +3 का होल 3 का स्क्वायर, ठीक। और +2 × 3 × के, ठीक। यहाँ पर ये कौन सा सूत्र अप्लाई हुआ, a + b का होल स्क्वायर वाला, तो a² + 2ab + b स्क्वायर, तो यहाँ पर दिए हैं a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक। थोड़ा आगे पीछे करके देखिए, आप चाहे तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र ये भी होता है कि a² + b² + 2ab, ऐसा भी होता है, ठीक। तो आपको जैसा मन हो वैसा लिख सकते हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है, ठीक। आगे आएंगे तो आपको 2 में 6 घटाना है, तो कितना आएगा भाई, 2 में 6 घटेगा -4 आएगा, तो -4 का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक। और प्लस है तो प्लस दीजिए, 3 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या करना है आप लोगों को बताते हैं। आगे आपको देखो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 4, ठीक। और प्लस है तो प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस के² तो के² -2 6 के हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए, अंदर रूट है तो अंदर रूट दीजिए, -2 का होल स्क्वायर 4, प्लस के का होल स्क्वायर के² प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 6 के हो जाएगा, ठीक। और इक्वल टू में आपको यहाँ पर मिलने वाला है -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 6 का होल स्क्वायर 36, ठीक। ये चीज आपको मिल गया। आगे जब चलेंगे तो आगे देखिए क्या होने वाला है। आगे आपको क्या करना है, ये पूरा रूट ले लेना है। अब क्यों रूट लेना है पूरा बताते हैं, क्योंकि रूट में अगर 5 है फिर प्लस रूट में 5 है तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो अंदर रूट 10 होगा, ठीक। तो यहाँ पर वही काम करना है, पूरा का पूरा रूट में ले लेते हैं, तो 4 + 9 प्लस के², ठीक, -6 के प्लस 4 प्लस के², ठीक, प्लस 9 प्लस 6 के। ये चीज हमको पूरा का पूरा अंदर रूट में आ जाएगा। और यहाँ पर अंदर रूट में 52 आ गया, क्या आ गया 52, क्योंकि 16 और 36 को जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर -6 के और यहाँ पर +6 के कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप इन सभी को जोड़िएगा तो 9 4 13 और यहाँ पर फिर हो जाएगा 4 और 9 13 13 13 26, तो यहाँ पर 26 प्लस यहाँ पर के² तो 2 के² हो जाएगा। और इक्वल टू में आपको अंदर रूट 52 है। अब क्या करना है आपको, देखो भाई दोनों तरफ जो है आपको रूट में है, ठीक। तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे तो रूट जो है इन दोनों को माथे पर से हट जाएगा, ठीक। रूट इन दोनों को माथे पर से हट जाएगा। तो आपको जो है वर्ग करना है तो यहाँ पर ब्लैक पेन यूज कर ले, ठीक।
ब्लैक यूज कर लेते हैं। तो आपको दोनों तरफ जब आप वर्क कीजिएगा तो इसके बाद यहाँ से लिखिएगा ब्लैक वाला से, ठीक। तो दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो अब माथे पर क्या वाला तो रूट तो हट जाएगा, तो रूट आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 26 प्लस 2 के, क्या हो जाएगा 26 प्लस 2 के, इसका होल स्क्वायर है भाई, होल स्क्वायर तो देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा 52, क्या आ जाएगा 52। अब यहाँ पर देखो भाई 26 को इस साइड लाइएगा तो -26 हो जाएगा, तो 2 के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 52 -26, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या भाई 2 के स्क्वायर इक्वल टू 52 में 26 घटाएगा 26 हो जाएगा, तो 2 कम 2 2 13 36, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या निकल के आ रहा है भाई के स्क्वायर इक्वल टू 13, क्या निकल के आ रहा है भाई 13, 13 दूना 26 होता है भाई, 36 बोला गया था, मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 13, प्लस माइनस अंडर रूट 13। जब इसको आगे लिखिएगा तो के इक्वल टू निकल के आ जाएगा भाई, एक तो अंडर रूट 13, ठीक, और दूसरा निकल के आ जाएगा माइनस अंडर रूट 13। और ये जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आप यही ऐसे ही बनाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आपको अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। आपका मॉडल पेपर 1 है 4 घंटे का, ठीक। उसमें क्वेश्चन नंबर 20 यही क्वेश्चन है, ठीक। ये जो क्वेश्चन अभी बनाया है यही क्वेश्चन आपका टारगेट मॉडल पेपर का 1 का जो है मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक। उसमें जो है आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है और आपको जो बनाया हुआ आंसर मिला है ना, वो आंसर यहाँ सर्रे की जगह पर समदुरस्त करके बनाया हुआ है। और बताते हैं जब समदुरस्त, ये बिंदु जब समदुरस्त रहता, समदुरस्त होने के लिए हमने क्या बताया था, जब समदुरस्त होगा तो इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरी जो है समान होनी चाहिए। जब ये दोनों बिंदुएं समान होगी तो ये त्रिभुज बना लेगा, त्रिभुज बना लेगा तो ये समदुरस्त वाला हो गया, जब त्रिभुज बना लेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यही काम कर दिया है आपके टारगेट मॉडल पेपर में, इसका जो है क्षेत्रफल निकाल दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी वाला करके आपको क्षेत्रफल निकाल दिया है, ठीक। और इस पर जो है आपको ये बनाया गया है, ठीक। तो आपको जो ये बनाया गया है ना ये गलत है, ठीक। आपको क्वेश्चन अगर संरेख है तो आपको ऐसे बनेगा, अगर क्वेश्चन में वो अगर बनाया सही भी है तो क्वेश्चन के जगह पर अगर वो सही बनाया है तो क्वेश्चन में संरेख की जगह पर उसको समदुरस्त लिखना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, क्वेश्चन भी सही लिखा और बनाया गलत। अगर उसका अगर बोलता है कि हमारा बनाया हुआ सही है तो उसका क्वेश्चन गलत है, अगर क्वेश्चन उसका सही है तो उसका बनाया हुआ गलत है। दोनों में से एक चीज तो भाई गलत होना है। संरेख लिखे हो तो बनाना है संरेख की तरह, तुम समदुरस्त की तरह क्यों बनाए। ये थोड़ा थोड़ा सा हर एक गाइड में होता है। हम सिर्फ टारगेट मॉडल पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, आप गोल्डन उठा कर ले आइए या फिर आप बीबीडी ले आइए, एमबीडी ले आइए, ये सभी ऐसा होता है, ठीक। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही गाइड में होता है, सभी गाइड में होता है। क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं भाई, क्वेश्चन देखना है उसका आंसर बनाना है, हमको गाइड नहीं देखना है। गाइड में गलत भी लिखा रहता है, 100% किसी भी गाइड में जो है सही नहीं रहता है, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आपको गाइड वाला कभी भी नहीं बनाना है, गाइड वाला कभी भी नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, खुद से बनाना है, सही सही बनाना है। गाइड वाला जब छाप कर आओगे तो पढ़ते हो का भाई, आराम से क्या करो, गाइड वाला ही पढ़ो। क्यों पढ़ते हो, क्यों साल भर से मेहनत किए हो। तुमको गाइड से ही जब लिखना है, तुमको गाइड से ही लिखना है, साल भर की मेहनत क्यों। आराम से गाइड उठा करके ले जाओ, एग्जाम में लिख कर चले आओ, ले जाने देगा तुम लोग। तो अपने मन से मेहनत करो, गाइड से भी पढ़ो, तो गलत नहीं पढ़ना है भाई, सही सही चीज पढ़ो, ठीक। और वो सही चीज कब पकड़ाएगा, गलत चीज कब पकड़ाएगा, जब आप किसी टीचर के मार्गदर्शन में रहिएगा तब आपको सही दिखाएगा, और तभी आप वो जो है कि ये चीज गलत है, यहाँ पर नहीं चल रहा है, ठीक। तो आप लोग को जो है गाइड को हमेशा फॉलो नहीं करना है, गाइड में से क्वेश्चन उठाओ गाइड में से भाई, बनाओ अपने से, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो ये चीज तो हमको मिटा देना चाहिए, जो चीज आपको बताए हैं अभी फिलहाल नीचे में, वो चीज मिटा देना चाहिए। तो आपको हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी अच्छे से हमने इस पर डिस्कस किया। तो चलो भाई, एक बात है, रियल बात बताए तो अभी 10 मिनट पहले हुआ क्या था कि आपका जब रिकॉर्ड कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड करते के टाइम जो है फिर वीडियो कट हो गया, तो फिर हमको दोबारा ये वाला क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना पड़ा, ठीक। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो प्यारे बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि उस अर्धगोले का जो है क्षेत्रफल निकालिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए जिसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन लिखता है कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाले, मतलब क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, तो उसका जिसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर दिया है। देखो भाई यहाँ पर लिख देना भाई, आपको लोग क्या दिया है, क्या दिया है भाई, व्यास। क्या दिया हुआ है भाई,
व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, इसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से भाग दीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 7। क्या आएगा भाई, 7। तो आपको त्रिज्या आ गया भाई 7 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पर नहीं लिखना है आप लोग एग्जाम में, आपको 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इसका क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है, मालूम होना चाहिए। अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, फटाफट से बताओ भाई। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको 3 पाई आर स्क्वायर लिखना है, 3 पाई आर स्क्वायर, पाई क्यों नहीं, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको हमने मिटा दिया। अब आपको इस पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है तो बताते हैं। 2 का 2 इंटू पाई का क्या हो जाता है, 22/7। ठीक, और इंटू आर स्क्वायर, आर आपको क्या निकला है भाई, 7। क्या निकला है, 7। तो 7 का स्क्वायर करो भाई, 7 का स्क्वायर। यहाँ से एक चीज आपको मिलेगा कि 22 गुना 44 कर दो बटा में 7, और यहाँ पर 7 गुना 7, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 कर दो, एक 7 यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। अब 44 को 7 से गुना कर दो, तो 7 चौका 28, 2 और 7 चौका 28, 2 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, क्लियर है। कैलकुलेशन है, बस सूत्र पर बैठाओ, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है भाई। आपका ये मैथ गर्दा उड़ जाएगा एग्जाम में अगर इस टाइप से आप बनाएंगे तो चलो प्यारे बच्चों, हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर इसी प्रकार से आपको बनाना है जिस प्रकार से हम बना रहे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लो भाई, मैं साइड हो जाता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, बताओ फटाफट से। आप लोगों के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाए, आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला पाए। ठीक, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब बताते हैं आप लोगों को क्या करना है भाई। इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व नहीं करेंगे और ना ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उत्तेजित करेंगे। ये आपके मन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप अगर समझ चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हमने कल भी बताया था, आज भी फिर बता रहे हैं कि आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अच्छे से कवर अप कर लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है भाई, एक क्वेश्चन आना यहाँ से फिक्स है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में रख लीजिए, और रख लीजिए नहीं मतलब इसको कैलकुलेशन कर लो और कमेंट सेक्शन में भाई इसका आंसर बताना। ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कल क्लास होने से पहले, कल 6 बजे शाम में क्लास होने से पहले इसका आंसर हमें चाहिए कमेंट सेक्शन में, ये पहले बता दे रहे हैं। और आप नहीं तो हम समझ जाएंगे आप लोग नहीं पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो तो इसका आंसर बताओ, नहीं पढ़ते हो तो फिर बात ही कुछ अलग है। तो आपको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने आपको बताया था। ठीक, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाला तो मालूम है भाई, ये वाला चीज तो मालूम है। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जहाँ पर हम क्या करते थे, कोई संख्या मान के चलो 140 है। ठीक, और यहाँ हमको कह रहा है 5 से भाग देने के लिए, तो 5 गुना करते थे कितना भाई, यहाँ पर 30 से तो 150 हो जाएगा भाई। यहाँ पर 15 मान के चलो 15 रहता था। ठीक, तो यहाँ पर 15 ले ले या फिर 120 ले ले, 120 ले ले, 140 और 120 का कहता था, 140 और 120 इसका कहता है हमें मौसा निकालने के लिए। तो 120 को यहाँ लिखते थे, 140 को यहाँ लिखते थे। उसके बाद क्या करते थे भाई, 120 को 1 से गुना किए तो हमको 20 शेषफल बच गया। अब 120 को यहाँ पर लिखेंगे, 20 को यहाँ लिखेंगे, 20 छका 120 हो जाता है, यहाँ 0, तो चूंकि शेषफल 0 आता है। ठीक, और इसलिए SCF, ठीक ऐसे लिखते थे, SCF इक्वल टू 20। ठीक, तो इस टाइप से तो बनाना है, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आपको ये क्वेश्चन जो दिए हैं 2 क्वेश्चन, आपको इसका सॉल्यूशन करके कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, तो ये वाला रहने दे या फिर मिटा दे भाई, रहने देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो भाई, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में बताना भाई इसका क्या क्या आंसर आया था। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।